बहुत बेहतरीन है, वो मुझे बिल्कुल निराशाजनक नहीं महसूस हो रही है। कईयों को तो सुन करके विश्वास के साथ सुन ले तो मुझे लगता है वो वायरल करेगा उसको, और बेहतर अवसर देंगे आप सबको। मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप जो भी बोला आपको लाए हैं, उन्होंने आपको समय दिया है, आपको जो है उनकी पब्लिक स्पीकिंग का लाभ लेकर के उनका जो विधा है ये चीज की सीखने की, उसका करें, इसकी तैयारियां करें। और मैं ये समझता हूँ, मैं ये कोशिश करूंगा, क्योंकि इस साल हम ये 75वां संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान पे चर्चा ज्यादा होगी, संविधान की आवाजें हम सब जगह लगाएंगे, संविधान के भाषण रहेगी, और उसमें आप बच्चों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो कर सकते हैं, अगर वो सभी करते हैं तो वो बातें सारी दुनिया में पहुंच सकती है। हम संविधान की करते रहें वो बातें, कि कुछ चीज अच्छी लगे उसको अपने शब्दों में, उन चीजों में अपने आप नोट करिए। आपके अधिकार हैं, उसमें आप बच्चों के अधिकार आते हैं, उनको समझेंगे और दूसरों को बताएंगे आप अपने भाषणों से। उसके मैं ये बात अपने अनुभव से कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी किया था, कुछ नहीं करते भी नहीं पहुंचते थे, लेकिन खेले ही हैं, कबड्डी वॉलीबॉल ये वो तो खेल, उन सबको मैंने पार किया हुई है। तो जितने भी मेरे को बहुत चीजों का शौक था, जिन विषयों में गाने गाए हैं 1 लाख से ज्यादा, पढ़ना एक चीज है, मेरे आईएएस के काम से मेरी वो नहीं है अपनी, और छोटी कार के अंदर पूरे भारत का भ्रमण किया, कर लगाने से भी ज्यादा है, और उससे जो आपकी निखार होगा, आप तो एक ही करते हो। हाथ उठाइए, आप में से लड़कियों में उठाइए, जानती है खाना बनाना जानती है। नहीं हुई थी, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी, तो मैंने टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखना नहीं, और पल डूब जाता था तो टाइपिंग सीखता था, कैसे निकालता था। दिन में कलर की 9 बजे 7:30 और सवेरे 4-5 बजे पढ़ाइयाँ की, बीकॉम ऑनर्स किया, एम किया, एलएलबी कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं। कोई है ऐसा भी जो कहता कि नहीं तो कर सकते हैं, तो ठीक है, कोशिश करने को कह रहा हूँ, कोशिश कह रहा हूँ, ठीक है, करी है ना ये चीज। उसके साथ ही मैं गाने भी गा रहा था रोज के, और ये बिछाना दौड़ना, क्योंकि हमने ये अभ्यास आदत है आजकल जवानों को, बच्चों को चीजों को आगे बढ़ाना है, तो हम ये चाहते हैं कि अगली पीढ़ी हमसे आगे जाए। बना हुआ है, इसको बने हुए मेरे ख्याल कितना हो गया, समय हो गया, दूसरा भी हमें मिला हुआ। ये कार्यक्रम कैसे आयोजित किए जाते हैं, इसमें आपने रणजीत आज के इस कार्यक्रम को, छोटा सा कार्यक्रम था, इसको बहुत अच्छा है और आगे रहेंगे। और अपना और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज़। और हमारे पेज पर आप देख सकते हैं अभी हम कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र में एक प्रोग्राम चल रहा है कि संविधान को लेकर बच्चों को कुछ जागरूक किया जा रहा है। संविधान के ऊपर भाषण प्रतियोगिता रखी गई है, जिसको में मुख्य रूप से डॉक्टर राजरूप फूलिया जी ब्यूरोक्रेट अधिकारी हैं जो हरियाणा सरकार के रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। और साथ में डॉक्टर रणजीत पुलिया भी हैं, और भी डॉक्टर अनिल रंगा हिसार से भी हैं, और भी कई साथी हैं। उनसे जानेंगे, मिलेंगे क्या प्रोग्राम है, और बच्चों को आज यहाँ पर एकत्रित करके जो प्रतियोगिता चल रही है, किस पर्पज, किस उद्देश्य को लेकर ये प्रोग्राम चल रहा है, हम आगे जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। हॉल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। The Constituent Assembly was formed on December 6, 1946 and first meeting was held on 75वें संविधान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में बच्चों की भाषण प्रतियोगिता, भारत के संविधान का जो बैनर लगाकर, जिसका आयोजन डॉक्टर राजरूप फूलिया पूर्व आईएएस रिटायर्ड अधिकारी हैं, और साहित्य और संविधान पढ़ो और पढ़ाओ इसका विषय रखा गया है। और बच्चों को भाषण आदि के लिए जागरूक किया, ऐसा संविधान के प्रति बच्चों में को मोटिवेशन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे इसमें प्रतिभागी होने के लिए आए हैं। On 26th of November 1949, it was adopted and celebrated as Constitution Day. It came into effect on 26th of January 1950, celebrated as Republic Day in India. Our Constitution is a blend of rigidity and flexibility. Some of its key features that India follows federal structure, constitutional established follows a parliamentary system, directive principles of state policy that guides government to promote social and economic welfare, independent judiciary, and one of the significant
schedules, but today, after multiple entries, it contains 470 articles. For example, Article 14 guarantees equality before law. Article 21 provides the articles are constantly evolving as Constitution allows for amendment. A person or a small person. अंजलि डॉटर ऑफ मुकेश छठी की विद्यार्थी हैं। जी है और मैं सरदार करम सिंह ग्रेवाल पब्लिक स्कूल चीका जिला कैथल हरियाणा की छठी कक्षा की छात्रा हूँ। शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी की प्रेरणा से मैं आज भारत के संविधान के विषय में चाहूंगी। सर्वोच्च कानून होता है जिसके आधार पर हमारे देश का शासन और प्रशासन चलता है। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान परंतु यह पूरी तरह 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाते हैं। Sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberation, belief, faith, and मैं राजकीय मॉडल चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फुलिया जी की प्रेरणा से आज मैं इस संविधान के विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर हमारे देश का करता है जो नागरिकों की प्रगति के लिए आवश्यक है। संविधान ये बनाया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। 18 दिन में बनकर 1949 को तैयार हुआ था, पर 1950 को लागू हुआ करती है। प्रस्ताव having solemnly resolved to constitute into a sovereign डॉक्टर ऑफ रामे और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंभा जिला करनाल हरियाणा की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर, क्या आप जानते हैं हमारे नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चलिए भारतीय संविधान की खिड़की की तरफ यह शब्द इस बात पर जोर देते हैं कि संविधान को भारत के लोगों से शक्ति मिलती है। अब मैं आप सभी को भारत के संविधान की प्रक्रिया ध्यान से सुने। लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास की समता स्थापित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार नागरिकों को उनके जीवन, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने के लिए प्रदान किए गए हैं। बोलने का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता, भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन जीने और राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में उनके सम्मान में जोड़ा। मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप परीक्षाओं के पास के टाइम में और व्यस्तताओं को छोड़ करके आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हम जो कर रहे हैं वो आप में से अधिकतर को पता है, बच्चों को भी और अभिभावकों को भी, कि हम क्या कर रहे हैं और आगे भी यही होना है। कोई और लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं, पर हम कुछ ना कुछ नया अभी तक भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। समय के हिसाब से जो ज़रूरत महसूस होगी, जो हमें लगेगा ये चीज़ की जानी है, पिछली चीज़ों को भी दोहराएंगे, उनको और ज़्यादा बेहतरी से सामने लाएंगे और कुछ नए आयाम भी जोड़ेंगे, नई दुनिया भी बनाएंगे। लेकिन उन सब का जो दारोमदार है, उसकी जो नींव है, वो आप सब बच्चों पे है, क्योंकि आप लोगों के बिना आपका जो सहभागिता जितनी होगी
उसके हिसाब से वो कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे या वहीं टिके रहेंगे या पीछे चले जाएंगे या उसकी ऊंचाइयों को छुएंगे, वो उस पर आधारित है। इसलिए ये दारोमदारा मेरे पे कम है, आप लोगों पर ज्यादा है। ये आप क्या, क्योंकि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई भी कार्यक्रम किया तो मैं तो पैसा खर्च कर सकता हूँ, मैं यहाँ खुद आ सकता हूँ, मैं यहाँ के आयोजन कर करके उन चीजों को निभा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद उस आयोजन का मंच जिसके लिए दिया है, जिन नाचने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए दिया है, अगर वो नहीं आएंगे, रुचि से नहीं आएंगे, व्यवस्था से नहीं आएंगे, डिसिप्लिन से नहीं आएंगे, समय से का कोई प्रयोजन नहीं होगा या कम प्रयोजन होगा और धीरे धीरे करके ये आयोजन जैसे पहले बंद थे वैसे बंद हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें खेल आपका है और आपने इसको आगे फैलाना है, क्योंकि अगर कुछ और ज्यादा लोगों को भी लाना है, कुछ और स्तर को बढ़ाना है, तो उसमें आप लोगों की भूमिका है, आपकी भी और आपके अभिभावकों की भी। तो इसलिए आप लोगों ने ये सोचना है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि अगली पीढ़ी भी आप हैं, मेरे से तीसरी पीढ़ी हो आप एक तरह से। हमारा समय तो बोनस वाला समय है, हम तो ट्रांजिट कैंप में बैठे हैं, एक तरह से डिपार्चर लॉन्च में हैं। ये तो आप लोगों का है कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो और इसको कहाँ ले जाना चाहते हो। तो इसलिए मैं ये आप सब पे, क्योंकि ये दायित्व मेरे से ज्यादा आप पर है। पैसे का दायित्व, व्यवस्था का दायित्व, प्लानिंग करने का दायित्व, ये तो मेरा है, लेकिन जो इसको सफल बनाने का दायित्व है, इसके उसको गति देने का जो दायित्व है, वो आप सबका है। आप जितना इसको गति देना चाहोगे उतना गति, क्योंकि मुझे तो गति देना आता है। मैं तो अपने विभागों में जहां भी रहा हूँ, तो सर्विसेज में जिस जगह भी रहा हूँ, जब मैं डिप्टी कमिश्नर रहा, वाइस चांसलर रहा, कमिश्नर रहा, जहां भी रहा, तो जो पहले कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जितने समय में जो 4 साल में काम करते थे, मैं वो 4 महीने से पहले करके फारिग हो जाता था। तो इसमें मेरी गति, आपको चिंता नहीं है। मेरे को तो ईश्वर ने, बाबा साहब ने जो टॉपर होने के बावजूद जो है गाँव में ये पता नहीं था कि IAS भी कोई चीज होती है। और IAS तो छोड़ो, तहसीलदार भी कुछ होता है और तहसीलदार का बच्चा टॉपर बन सकता है। ऐसे चल करके निकला हूँ। और कभी मैंने अपनी फीस खुद कमाते थे, अपनी किताबों को लेने का काम खुद करते थे, अपने माँ बाप का भी ध्यान खुद करते थे और उसके बाद ये पढ़ाई पढ़ते थे। आप लोग तो फारिग हैं, बिल्कुल पूरा समय आपको सिर्फ पढ़ाई और अपना व्यक्तित्व बनाना और अपना ज्ञान अर्जन करना ही है। तो मेरी तो ये है और मैंने उसको यूज किया। बाबा साहब ने जो एक हम पर जो एक रास्ता खोल करके एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, उसका हमने फायदा उठाया है और फायदा धार बनाई है, अपनी मंजिलें पकड़ी हैं और अपने नई नई दुनिया के अनुभव लिए हैं, ऊंचाइयों के आसमान को छूने वाले अनुभव लिए। और उन अनुभवों को हम चाहते हैं कि हम आपको ट्रांसफर करके जाएं, ताकि जब मैं अगली जगह पर जाऊं तो वो चीजें जो हमने जिंदगी भर सीखी, बाबा साहब की मेहरबानियों से, हमारे बात कहना चाह रहा हूँ, उसी के क्लास के बच्चे भी यहाँ पे उस विषय पर भाषण देने के लिए आए हैं, जो इतना कलिष्ठ विषय है, जो और फिर आप मंच पे आके सामने बोल रहे हो। इस स्तर पे, इस उम्र में मंच पे आकर सामने बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सारे, मैं 10वीं का टॉपर होकर के भी और IAS में भी जब निकला हूँ, एक तरह से ये कोई बहुत कमजोर शुरुआत नहीं है, बहुत ही एक उच्च स्तर की शुरुआत है आपकी। आप लोगों में से अधिकतर ने आज पढ़कर बोला है, पढ़कर किसी ने सहयोग लिया है, किसी ने पूरा भी पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। पढ़ के सुनने वाले को अच्छा लगे, प्रभावित करे, उत्तेजित करे, आंदोलित करे, ये एक बहुत बड़ी कला है। तो इसलिए ये खिड़कियां खोल दीजिए बेटे। ये आप लोगों ने जो आज अपने ये दिखाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जो आएंगे वो निर्णायक मंडल के लोग बताएंगे हमें, लेकिन आप सभी ने काफी ऊंचाई से पार किया है। मान लीजिए आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे, उस चीज को, कबड्डी तो चलो हमारा अपना गेम है, कोई ऐसा नया गेम आया हो जिसको उसने देखा ही नहीं हो और कितनी कैसी हो, कोई भी नया गेम आप लो, जो है जेवलिन फेंकना लो, कोई और चीज लो मान लीजिए, तो उन सब के अंदर जो होती है शुरू में, किसी भी चीज के अंदर निखार बार बार करने के बाद आता है। उसके अंदर आपकी एक स्वाभाविक रूप से आपको जो विश्वास हो जाता है उसका कुछ महीने पहले ही। तो इसलिए अब ये पहली बार आप चाहो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहोगे कि इसे हम दोबारा रिपीट करते रहें, आप लोगों को ऐसे भाषण के और मौके दें, चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये रूप से उन तक पहुंचे। यहाँ पर जो बच्चे इसमें नहीं आ रहे हैं वो अपने आप को वंचित कर रहे हैं इस चीज से, मजबूत चीज से, बहुत
एक बहुत ही गजब की चीज से, विधा से। तो इसलिए ये जरूरत की चीज है जो आगे आपको दुनिया में काम आएगी। और हर बार जैसे ही आप 5-10 बार को 4-5 बार रिपीट कर लोगे, 2-4 जगह पर बोल लोगे, 71 साल की उम्र में ये चीजें बोल रहा हूं इसलिए। और आपका एक बार पढ़ोगे, एक बार उसको जानोगे, 2-4 बार ये चीज करोगे, ऐसा करोगे तो आपको वो सहज हो जाएगी। तो आपने शुरुआत की है और आज की आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेहतर सहयोग इनाम है वो दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बच्चों का हौसला है, सभी बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि जो विजेता जो बच्चे होते हैं उनको तो इनाम दिए जाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को भी हौसला प्रदान करने के लिए आदरणीय डॉक्टर राज फुलिया जी, डॉक्टर रंजीत फुलिया जी, मैडम महक जी, डॉक्टर निरंगा जी, प्रिंसिपल जगदीश जी व प्रवीण बौद्ध जी, सभी व अन्य सभी साथियों के सहयोग से सांत्वना पुरस्कार के तौर पर आर्थिक सहयोग भी दिया गया है, ताकि बच्चे प्रेरणा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ें और इस तरह के कार्यक्रम में शरीक होते रहे, शामिल होते रहें।